हेलो, नमस्ते गाइज। मैं विकास कुमार ढाका अपने सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखिए, अपन लोग पढ़ रहे थे समय और कार्य, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एमडीएच फॉर्मूले के बारे में कि कभी कभी ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन उसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अपनी क्लास में। तो देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्या है। यदि 80 व्यक्ति एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन से सबसे पहले बच्चों देखो, 80 व्यक्ति, क्या ये 80 व्यक्ति जो अपने पास है, क्या ये m1 की वैल्यू है? m1 बराबर 80। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो ये h1 है, आवर्स, घंटे हैं बच्चों। और 16 दिन में करते हैं तो ये डेज है, यानी d1, 16 दिन। उसी काम को, काम वही है जो इस ग्रुप ने किया, वही काम दूसरा ग्रुप कर रहा है, तो W1 W2 की वैल्यू सेम होगी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति, दूसरे ग्रुप में कितने मैन है? 64, तो m2 की वैल्यू, और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। d2 की वैल्यू कितनी है? 15। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है, यानी अपने को h2 निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे वो, तो आपको h2 निकालना है। मैंने आप लोगों को mdh फॉर्मूला नीचे वर्क सेम है तो लिखेंगे नहीं, तो m1 इंटू d1 इंटू h1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2। केवल एक वैल्यू अननोन है, बाकी सब कुछ अपने को गिवन है। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, 16 गुना 4 64, क्या 64 से 64 को काट दूं? काट सकते हैं ना। अब देखो, 15 से अपन इसको काटें, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटोगे कितना? 16, 16/3, 16/3। 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। बच्चों यहां पर सॉरी, गलती से मैंने 4 ले लिया है, यहां पर 6 है। यहां पर क्या है? 6। यहां पे भी 6 आएगा, 64 नहीं कटेगा। फिर एक बार इस कैलकुलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो। यहां पर 6 है, तो देखो m1 इंटू d1 इंटू h1 बराबर m2 इंटू d2 की वैल्यू 15, और निकालना है h2। 16 से काटा मैंने 4 बार, 4 से काट दो बच्चों 20 बार, 3 से काटा मैंने 5 बार, 3 से काट दिया 2 बार, 5 से इसको काट दिया मैंने 4 बार, 4 गुना 2 8, h2 की वैल्यू आ गई 8। तो आप कहोगे कि इस दूसरे वाले ग्रुप को हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 8 घंटे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 12 बढ़ई, बढ़ई का मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर, खाती अपन बोलते हैं, 12 हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं। तो आपसे पूछा कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे। देखो, पहले वाले ग्रुप में कितने आदमी है? 12। तो क्या बच्चों, m1 की वैल्यू 12 कह रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो h1 की वैल्यू कितनी है? 6। और 460 कुर्सियां बनाता है 240 दिन में, d1 की वैल्यू है 240 दिन, और जो चेयर बनानी है उनकी जो संख्या होगी वो वर्क होगा। कितना काम किया है? 460। अब अपने से पूछा कि 18 बढ़ई, तो इस वाले ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 18, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं इस बार? 8 घंटे, तो h2 की वैल्यू है 8। 360 दिन काम करते हैं ये, d2 की वैल्यू है 360, तो कितनी कुर्सियां बना देंगे? आपको ये वर्क निकालना है, W2 निकालना है। तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं। आप तो इसको नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। एक बार मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में से कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो देखो, m1 की वैल्यू 12 है, h1 की जगह 6 लिखा, d1 की जगह बच्चों 240, और W1 वर्क नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 460, बराबर में m2 कितना है? 18, h2 है 8,
D2 है 360 बच्चों, और W2 अपने को निकालना है, ये करना है अपने को। तो देखो सोल्व करते हैं। 120 से ये कट जाएगा 2 बार, 120 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से काट दो 6 को 2 बार, 2 गुना 2 4, 4 से 8 को काटोगे 2 बार, 6 से काटा मैंने 12 को 2 बार, 6 से 18 को काटा मैंने 3 बार, इस 2 से बच्चों ये 2 कट जाएगा, ये 460 इधर जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, W2 इधर आ जाएगा, वज्र गुणा करने पे तो राइट साइड में आ जाएगा 460 गुना 3, गुणा करते हैं बच्चों 0, 6 गुना 3 18, हासिल 1 12 और 1 13, यानी कि 1380 कुर्सियां बना देगा ये ग्रुप। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो ये तो सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मान रखना है और कुछ नहीं करना। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलाएं अपन तो 8 दिन के गैस का खर्च आएगा 450 रुपए। तो बताओ 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर चलाए जा सकते हैं? देखो अब तक अपन व्यक्तियों की बात कर रहे थे, तो काम करने वाले कौन थे? व्यक्ति। इस बार काम क्या हो रहा है? गैस को जलाने का हो रहा है, और गैस को जला कौन रहे हैं? बर्नर। तो बर्नरों की जो संख्या है ना वो M1 और M2 लेनी है। और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रुपए दिखाई दे, अपने को पता है रुपए किसके बदले मिलते हैं? काम के बदले। तो वो हमेशा अपन काम की जगह यानी नीचे बट्टा में लिखेंगे फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना है। तो इस बार देखो पहले वाले ग्रुप में कितने बर्नर है? 6। तो M1 की वैल्यू 6, M1 ऊपर लिखते हैं अपन हमेशा। 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो यह है H1 घंटे की संख्या, आवर्स ऊपर लिखेंगे। और 8 दिन का समय तो ये बच्चों D1 की वैल्यू है। और कितने रुपए की गैस जला देते हैं? 450। तो ये 450 जो रुपए है वो हमेशा कार्य की जगह रखेंगे अपन। अब देखो आगे लैंग्वेज पढ़ते चलो और साथ साथ लिखते चलो। 625 रुपए तो ये वर्क है, अमाउंट जो होता है वो वर्क की जगह नीचे लिखना है। 10 दिन में क्या ये D2 की वैल्यू है? और 5 घंटे प्रतिदिन बच्चों ये H2 की वैल्यू है। कितने बर्नर चलाए जा सकते हैं अपने को M2 निकालना है। देखो इसको मैंने 25 से काटा तो 4 चौक 16 और 2 18 बार कटेगा बच्चों। ये 25 का स्क्वायर होता है अपने को पता है, तो ये 25 बार कट जाएगा। 25 से काटा है मैंने, 6 से काट दो बच्चों 3 बार, 3 से 6 को इसको काट दो 2 बार। ये 50 है ना, 25 से 50 को काटोगे 2 बार, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, केवल 8 बचा। तो M2 बराबर 8, यानी 8 बर्नर अपन चला सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? हमेशा याद रखना बच्चों, रुपए हमेशा वर्क की जगह अपन नोट करेंगे। भोजन, रुपए, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तब बताओ 60 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उससे दुगुना काम कितने दिन में खत्म करेंगे? अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो आप कर लेते। एक बार आप क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ो। पहले वाले ग्रुप में कितने आदमी है? 40। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 8। तो ये H1 की वैल्यू है। एक काम को 15 दिन में कर देते हैं तो ये D1 की वैल्यू है, बराबर। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है? 60। प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं? 4। उससे दुगुना कार्य, पहले जो भी काम था उसका दुगुना काम करना है। तो आप इधर x मानोगे तो 2x, x से तो x कट जाएगा, तो आप 1 और 2 ही मान लिया करो। कितने दिन में खत्म करेंगे? D2। देखो अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो अपन इसी को सोल्व करके आंसर दे देते। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो अपन ये समझते कि पहले वाले ग्रुप के हर एक आदमी की कार्य क्षमता वही है जो दूसरे वाले ग्रुप के एक आदमी की कार्य क्षमता है। लेकिन इससे आगे का जो स्टेटमेंट है ना वो इस बार ये बता रहा है कि इस ग्रुप के व्यक्तियों की कार्य क्षमता भी सेम नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि पहले प्रकार के 3 आदमी, पहले प्रकार का मतलब पहले वाले ग्रुप से ही है, 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे ग्रुप के 4 व्यक्ति कितने घंटे में करते हैं? 3। तो देखो पहले ग्रुप के व्यक्तियों के साथ तो आप M1 लगा के रखना ताकि पता चल जाए ये आदमी पहले ग्रुप के हैं।
और दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या के साथ आप m2 लगा के रखना और वापस से वही फॉर्मूला यूज करो इस स्टेटमेंट से। पहले ग्रुप के आदमी कितने हैं? 3 के साथ लिख दो बच्चों m1, ताकि पता चले कौन से ग्रुप के आदमी हैं पहले, गुना कितने घंटे में? 2 घंटे में, तो ये h1। उतना ही काम करते हैं जितना, काम दोनों तरफ सेम है तो वर्क नहीं लिखना। दूसरे ग्रुप के 4 आदमी, तो बच्चों 4 के साथ आप m2 लगा के रखो और कितने घंटे में? 3। देखो इधर आ गया 3 गुना 2 6m1 बराबर 12m2। m1 m2 का रेशियो ले लो, m1 है यहां पर, m1 और m2 का अगर अपन रेशियो लेंगे तो 12/6, 12 में 6 का भाग जाएगा 2:1। इसका मतलब ये हुआ है कि पहले वाले ग्रुप की कैपेसिटी अगर 2 है ना, तो दूसरे वाले ग्रुप की कैपेसिटी कितनी है? 1। इधर 2 से गुना कर देना और इधर 1 से गुना कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं। 20 से काट दो 2 बार बच्चों और 20 से काट दो 3 बार, 2 से इसे काट दो 2 बार, क्या ये 6 है क्या? एक बार ऐसा करो, 3 से 15 को काट दो 5 बार और इस 2 से इस 2 को काट दो। इधर देखो क्या बचा? 8 बचा है, 5 बचा और 2, इधर कुछ नहीं बचा, तो 8 गुना 5 40, 40 का डबल करोगे 80। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ग्रुप की कैपेसिटी सेम नहीं होगी तो आपको जरूर कोई स्टेटमेंट देगा, वहां से अपने को m1 और m2 का पहले रेशियो निकालना है। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखेंगे रिवाइज करके। अगला क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाता हूं बच्चों। देखो उसी तरीके का है, 5th क्वेश्चन पे अपन बाद में चलेंगे। 30 आदमी, क्या m1 की वैल्यू है? 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो h1 है। एक काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं तो ये d1 है। तब 45 आदमी, ये m2 की वैल्यू है। 8 घंटे प्रतिदिन, ये h2 की वैल्यू है। उससे दुगुना काम, पहले वाला जो भी कार्य है इस बार उसका डबल करना है। कितने दिन में करेंगे? यहां तक अपन ने बात की। अब इसके आगे वाले स्टेटमेंट से अपने को क्या निकालना है? अभी मैंने बताया था अपने को m1 और m2 का रेशियो निकालना है बच्चों। तो देखो पहले वाले ग्रुप के आदमियों के साथ मैंने m1 लगा के रखा था और दूसरे वाले ग्रुप के व्यक्तियों के साथ m2। पहले प्रकार के 2 आदमी, तो 2 के साथ आप लगाओ m1। कितने घंटे में? 2 घंटे में, तो ये है h1। उतना ही काम करते हैं जितना, कार्य दोनों तरफ सेम है तो बट्टा में लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरे प्रकार के कितने आदमी? 4, तो 4 के साथ m2 लगा दो ताकि पता चले दूसरे ग्रुप के हैं। कितने घंटे में करते हैं? 1। देखो बच्चों 2 गुना 2, 4m1 ही यहाँ आ जाएगा और 4m2 इधर, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 बचा है। m1 अपॉन m2 बराबर 1:1, यानी कहने का मतलब इस बार दोनों ग्रुप के व्यक्तियों की कैपेसिटी भी समान ही आ गई। तो दोनों तरफ आपको 1 और 1 से ही गुना करना है, इधर भी 1 से और इधर भी 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 15 से काट दिया मैंने 2 बार, 15 से काटोगे 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। क्या बच्चों इधर 20 है और बट्टा में आ जाएगा 3, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 20/3, या और सोल्व करोगे तो 6 से ही 2/3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो समझ में आ गया? पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये आगे का जो स्टेटमेंट आपको दिखता है उससे अपन पहले m1 और m2 का क्या निकालेंगे? रेशियो। m1 के सामने वाली वैल्यू को इधर बाईं तरफ ऊपर गुणा कर देना और m2 के सामने वाली वैल्यू को दाहिनी तरफ ऊपर गुणा कर देना और फिर आपको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार वापिस से अपन। यदि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में 8400 रुपए कमाते हैं, तो 9 आदमी द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में अर्जित की जाने वाली राशि बताओ। देखो पहले ग्रुप में कितने आदमी है? 6, तो m1 की वैल्यू। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 8। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन की मजदूरी दे रखी है 8400, तो अपने को पता है बच्चों ये रुपए हैं, वर्क की जगह लिखेंगे। अब आपसे पूछा है कि 9 आदमी, दूसरे वाले ग्रुप में कितने आदमी? 9, प्रतिदिन 6 घंटे करें काम और प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन में ये कितने रुपए कमाएंगे? आपको W2 निकालना है यहां से।
तो देखो सोल्व करते हैं। क्या बच्चों 6 से तो 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 का भाग दो इसमें, 8 एकम 8, 0 8 पंजो 40, 1050। क्या बच्चों 9 के से 7 जाएगा, उधर गुना होगा और ये इधर आ जाएगा, तो W2 आ जाएगा। जब 1050 को आप गुना करोगे 9 से बच्चों, 0 9 पंजो 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपये ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, रुपए यानी जो अमाउंट होता है वो हमेशा वर्क के बदले मिलता है, तो उसको वर्क की जगह ही रखना है। ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, अपन उस पे एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 7th क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? देखो पहले कुछ व्यक्ति थे नहीं पता, तो मैंने मान लिया, एक बार पूरा लिख रहा हूं मैं वापस से, कि पहले कितने आदमी थे? x। एक काम को कितने दिन में कर रहे थे बच्चों? 55 दिन में कर रहे थे। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, पहले जो थे ना उनमें 6 और बढ़ाने हैं, तो आप कहोगे सर अब x + 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? x + 6। तो करीब 11 दिन पहले खत्म हो जाता। आप मुझे D2 की वैल्यू बताओ, क्या 11 लिखूं या 55 - 11 लिखोगे? 55 - 11 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इसने ये नहीं कहा 11 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कह रहा है कि पहले वाले टाइम से 11 दिन पहले खत्म हो जाएगा, यानी 11 दिन कम कर दिया मैंने, तो कितना? 44। काम वही है, तो m1 × d1 = m2 × d2, तो m1 की जगह x, d1 की जगह 55, m2 की जगह x + 6 ब्रैकेट में लिखना है इसको, वरना गलत कर बैठोगे। और d2 की वैल्यू कितनी? 44। अब देखो 11 से काट दिया मैंने 4 बार और 11 से काट दिया 5। इधर तो बच गया अपने पास बच्चों 5x, और 4 को अंदर गुना करोगे, एक बार x से करोगे तो 4x, 4 को 6 से करोगे तो 24, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x - 4x, तो x बचेगा और बराबर में 24। तो आप कहोगे सर आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 24, और यही पूछा है आपसे आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आंसर 24। लेकिन ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बाद में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो क्या 24 + 6 आंसर फिर 30 हो जाता कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों की कौन सा अपने से पूछा है। देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ध्यान से देखो। व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मुझे नहीं पता उस ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, यानी m1 की वैल्यू नहीं पता, x मान ली। किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में, तो d1 की वैल्यू ही आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित रहते, अगर पहले ही दिन से कोई व्यक्ति काम पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तो आया ही नहीं, उसने कभी काम किया ही नहीं। तो कहने का मतलब इस बार 5 व्यक्ति हैं ही नहीं काम पर, तो क्या x - 5 होंगे? पहले वाले जितने व्यक्ति थे उनमें से 5 नहीं आए, तो कह रहा है कि ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12। इस बार पहले और बाद का नहीं दिया, साफ साफ टाइम दिया है कि 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो d2 12 ही रखना है। काम वही है। बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, यानी अपने को x की वैल्यू ही बतानी है, तो m1 × d1 वैल्यू रख रहा हूं मैं इनकी, बराबर m2 × d2। देखो बच्चों 2 से काट दिया मैंने 5 बार, 2 से काट दिया मैंने 6, तो इधर आ जाएगा 5x, 6 को इस कोष्टक के अंदर गुना करेंगे अपन, तो 6x - 30। इस बार मैंने क्या किया, 5x इधर लेके आ गया मैं, तो क्या माइनस का, और 30 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। क्या बच्चों इधर x बचा, तो x बराबर 30। आपसे यही पूछा है प्रारंभ में कितने आदमी थे, यानी x की वैल्यू बतानी है, तो ऑप्शन कौन सा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आप लोग। इस बार देखो बच्चों बीच में कोई छोड़ के जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। 40 आदमी 20 दिन में पूरा कर सकते थे, किंतु कितने दिनों बाद अपन 8 आदमी को काम से निकालें, मतलब शुरुआत में तो थे, बीच में निकालना है कहीं, ताकि काम 24 दिन में पूरा हो जाए, ये कहना चाह रहा है। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग मान लेना बेटा कि एक आदमी एक दिन में एक पेड़ लगाता है,
तो बताओ 40 व्यक्ति एक दिन में 40 पेड़ लगाएंगे, और 40 व्यक्ति 20 दिन में कितने पेड़ लगा सकते हैं? तो 40 को 20 से गुना कर देंगे 800। अगर एक व्यक्ति का एक दिन का काम मैं 1 मान लूं तो याद रखना आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना कर देना, काम आ जाता है। 40 व्यक्ति एक दिन में 40 व्यक्ति 2 दिन में 40 गुना 2 80, 40 व्यक्ति 20 दिन में कितना काम करेंगे? तो 40 गुना 20 800 आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 पेड़ लगाने हैं, ये समझ लो आप। यहां से टोटल वर्क आ गया। अब देखो, या तो आप इसको स्केल से करो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। शुरुआत में तो 40 आदमी थे, कुछ दिन तक, नहीं पता ये टाइम कितना है, मान लो x दिन तक। फिर कह रहा है इसमें से 8 आदमी निकालने हैं, तो कितने? 32 आदमी बचे आगे। 40 में से 8 निकाल दिए 32। लेकिन इसने कहा है कि ऐसा करेंगे तो पूरा काम 24 दिन में होगा। शुरू से लेके लास्ट दिन तक की बात करें तो टोटल टाइम कितना है? 24 में से ये टाइम निकाल दूं तो ये कितना है? x। तो आगे का टाइम आ जाएगा 24 माइनस x। अब अभी मैंने आपको बताया कि आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना करने पे काम आ जाता है। 40 आदमियों ने कितने दिन काम किया? x दिन। तो 40 को x से गुना कर दिया, 40x। क्या ये काम आ गया यहाँ का? प्लस 32 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 24 माइनस x। तो इन दोनों को गुना करोगे तो यहां से यहां तक का काम आ जाएगा बच्चों। 32 को गुना कर दिया 24 माइनस x। इस कार्य को और इस कार्य को जोड़ दूं मैं तो वापस से पहले वाले काम के बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि 800 हो जाना चाहिए। अब यहां से सोल्व करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो बच्चों, ये कितना है? 40x। 32 को 24 से गुना करो तो देखो 34 72, 720 तो ये हो जाएगा, और 48 और जोड़ दो 768 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करोगे तो 768 आ जाएगा, माइनस 32x बराबर 800। आगे और सोल्व करता हूं मैं। 40 में से 32 घटाओगे तो बच्चों 8x बराबर, ये 768 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 बचेगा। तो क्या बच्चों, x की वैल्यू यहां से 4 आ गई क्या? और आपसे देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कितने दिन बाद 8 आदमियों को काम से हटा दें, ये पूछ रहा है ना। तो देखो 40 व्यक्ति यहाँ थे, यहाँ के बाद 8 व्यक्तियों को हटाया है, तो आपको यही टाइम बताना था। x की वैल्यू 4, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ध्यान दो, इस क्वेश्चन को अपन कैसे इससे भी छोटा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति, ध्यान देना, 40 व्यक्ति 20 दिन में कितना काम करेंगे? अगर हर एक व्यक्ति एक दिन में एक पेड़ लगाए तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 और 20 दिन में 800। ये काम करना है, टोटल वर्क ही है। कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दे ताकि काम 24 दिन में पूरा हो जाए? अब एक बात बताओ, मैंने एक बार उन 8 आदमियों की मैं बात ही नहीं करूं तो 40 में से 8 हटा दो, जो बचे हुए 32 आदमी है वो तो यहां भी थे और यहां भी थे। पूरे 24 दिन तक इन्होंने तो काम किया है क्या? जो 32 व्यक्ति थे वो तो शुरू से लेके लास्ट तक है, यानी पूरे 24 दिन काम किए है। तो पहले उनका काम निकाल लो। तो 32 व्यक्ति 24 दिन में कितना काम करेंगे? अभी मैंने गुना किया था, 32 गुना 24 वही है बेटा, ये 768 पेड़ तो इन्होंने लगा दिए। कितने में से? 800 में से। तो शेष कार्य निकाल लो। तो आप कहोगे सर 800 में से 768 घटाने पे 32 पेड़ बच गए। क्या बच्चों, ये 32 पेड़ उन 8 व्यक्तियों ने लगाए थे? तो बताओ उन्हें कितने दिन का समय लगा था? तो समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? कार्य बट्टा क्षमता। हर व्यक्ति की क्षमता मैं 1 मान रहा हूं, तो 8 व्यक्तियों का एक दिन का काम 8 होगा, तो 32 को 8 से भाग दे दो, यानी ये 32 पेड़ उन 8 आदमियों ने 4 दिन में लगाए थे। 4 दिन बाद वो चले गए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। आपको इस एक्स वक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ आ रही है ना बात? तो इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया
तथा 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। टोटल जो भी काम था 60 दिन के बाद उसने देखा कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक नियत समय पे पूरी हो। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो इस ठेकेदार ने काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है ना, उसको भले ही एक्स्ट्रा व्यक्ति काम पर लगाने पड़े या एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम से हटाना पड़े, लेकिन वो नियत समय का मतलब 90 दिन में ही काम पूरा करेगा। ना 89 दिन लेगा, ना 91, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, 90 दिन में ही वो काम पूरा करके देगा। अपने वादे पे वो पक्का है। तो आप मुझे पहले तो ये बता दो, इस क्वेश्चन में निर्धारित समय है कितना? तो आप कहोगे सर निर्धारित समय है 90 दिन। 90 दिन में काम मुझे पूरा चाहिए। बताओ शुरुआत में उसने कितने आदमी काम पे लगाए तथा 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। वे कितने व्यक्ति काम से हटाए? वे पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 दिन के पश्चात। नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहां पर व्यक्तियों की संख्या जरूर होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बनाना, एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। इसकी जगह लिखना उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए। ये है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए, ये करना ताकि आपका आंसर सही मिले। तथा 60 दिन के बाद उसने देखा कि टोटल काम का 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटा दे ताकि परियोजना ठीक नियत समय पे पूरी हो। अब अपने पास एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का था नहीं, वो मैंने देखा था, तो इसलिए अपन ने इसको करेक्ट कर लिया। अब मुझे बताओ शुरुआत में कितने व्यक्ति हैं? 150। इन्होंने कितने दिन काम कर लिया? 60 दिन। और टोटल काम का कितना भाग हो चुका? 3/4। अब आप आदमी पे ध्यान मत दो, पहले तो मुझे शेष कार्य और शेष दिन बता दो। तो आप कहोगे सर 1 में से 1/3 माइनस कर दो, 1 में से 3/4 सॉरी, तो 1/4 तो काम बच गया। और 90 दिन में से 60 दिन हो चुके, तो 90 - 60 30 दिन लगेंगे। तो M2 निकाल लेते हैं पहले अपन। तो M1 की वैल्यू 150, D1 की वैल्यू बच्चों 60 और W1 है 3/4। M2 नहीं पता, D2 है बच्चों 30 और W2 है 1/4। 4 से काट दो 4 को, 3 से इसे काट दो 50 बार, 30 से इसे काट दो 2 बार, 50 × 2, M2 की वैल्यू आ जाएगी 100। अब काम पर कितने व्यक्ति आ गए? 100 व्यक्ति आ गए, 100 आ गए। और पहले कितने थे? 150। 150 में से 100 को घटा दो 50। इसका ऑप्शन भी करेक्ट करना है ना? हाँ, तो एक ऑप्शन भी इसमें 50 बना लो, सी ऑप्शन को 50 कर लो। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 व्यक्ति और लगाए और काम को समय पे पूरा कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता? ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक ठेकेदार ने कहा कि मैं काम को कितने दिन में पूरा करूंगा? 40। और उसने आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए? 100। 100 आदमियों ने 35 दिन काम कर लिया। आप तो वही मान के चलो कि एक आदमी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, तो 100 आदमी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 100। और 35 दिन में पेड़ लगा देंगे 3500। अब क्या करता है वो? 100 व्यक्ति और लगाता है। 100 पहले से 100 और लगा दिए, तो अब काम पर क्या 200 व्यक्ति हो गए। और फिर कह रहा है कि काम समय पे पूरा कर दिया। कितने दिन में करना था? 40 दिन में। 35 दिन तो पहले ही हो चुके थे, तो 40 में से 35 घटाओ। अब आगे का काम बचे हुए 5 दिन में ही करना पड़ेगा इनको, तो इनका मैं 5 दिन का कार्य निकाल लेता हूं। 200 व्यक्ति एक दिन में 200 पेड़ लगाएंगे, तो 5 दिन में 200 × 5
1000 पेड़ इन्होंने और लगा दिए, टोटल हो जाएगा 3500 प्लस 1000 यानी 4500 पेड़ लगा दिए। ये अपना आ गया टोटल वर्क, कुल कार्य बच्चों। अब ये पूछना चाह रहा है कि उसने जो ये 100 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए थे वो अगर नहीं लगाता तो इस ठीक समय से कितने दिन एक्स्ट्रा लगते। तो कहने का मतलब अगर ये अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो ये पूरा का पूरा काम क्या 100 व्यक्तियों को ही करना पड़ता। तो देखो कितना समय लगता। तो आप कहोगे सर काम तो वही है जो अब हुआ है, 4500 पेड़ ही लगाने होते। कार्य बट्टा क्षमता 100 व्यक्तियों से ही करवाता है इस बार, तो 100 व्यक्तियों का एक दिन का काम ही क्षमता होगी, तो 100 क्या बच्चों 45 दिन लग जाएंगे क्या। लेकिन निर्धारित समय तो कितना है 40, अंतर बताओ 5, क्या 5 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं क्या बच्चों। तो आप कहोगे सर वो 5 दिन बाद पूरा होता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर लेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, 40 आदमी किसी काम को 40 व्यक्ति किसी काम को निश्चित 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो बच्चों आप, ये कहना चाह रहा है कि 40 आदमी शुरू से लास्ट तक काम करेंगे ना तो 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो पहले तो वो काम निकाल लो, 40 व्यक्तियों का 40 दिन का काम कितना होगा, वो टोटल वर्क आ गया। तो आप कहोगे सर 1600 पेड़ लगाना है, ये है टोटल वर्क। एक व्यक्ति एक दिन में एक पेड़ लगाएगा तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 और 40 व्यक्ति 40 दिन में कितने 1600 लगा देंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, शुरुआत में तो 40 के 40 थे, ये कहना चाह रहा है, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ते रहे। इस तरीके से चलाइए तो बताओ कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे करें। स्टार्टिंग में तो 40 आदमी थे, इन्होंने एक साथ शुरू किया, 10 दिन ही किया, पर तो क्या बच्चों ये 400 पेड़ लगा देंगे। फिर इनमें से 5 निकाल दो, अब 35 ही बचे। 10 दिन हुए और 5 चले गए तो 35। इन्होंने आगे फिर 10 दिन काम किया तो 35 गुना 10 350 पेड़ इन्होंने लगा दिए। फिर इसमें से 5 निकाल दो, अब बचेंगे 30 आदमी, ये अगले 10 दिन तक काम करेंगे, तो क्या 30 गुना 10 इन्होंने 300 पेड़ लगा दिए। फिर 5 निकाल दिए मैंने 25 आदमी, और ये आगे के 10 दिन काम करेंगे बच्चों, तो 250 पेड़ ये लगा देंगे। और फिर 5 निकाल दो तो 20 आदमी आगे के 10 दिन ये काम करेंगे, तो 200 पेड़ ये लगा देंगे। एक बार इनको जोड़ो बच्चों, तो 0 10 हासिल 1 5 8 11 4 15, 1500 पेड़ लग गए। और काम को शुरू हुए 10 20 30 40 50 दिन हो गए। 50 दिन का कार्य आ गया बच्चों अपने पास 1500, लेकिन काम तो 1600 है। क्या अभी शेष कार्य की बात करूं तो 100 पेड़ और लगाने हैं क्या। अब देखो लास्ट के 10 दिन कितने आदमियों ने काम किया था 20, और जैसे ही 20 आदमियों ने 10 दिन काम किया, क्या 5 व्यक्ति और चले जाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है हर 10 दिन बाद 5 को निकालना है, तो इसमें से 5 निकाल दो। अब 15 व्यक्ति करेंगे इस काम को, तो कितना अतिरिक्त समय लगेगा वो और देख लेते हैं। कार्य बट्टा क्षमता, यही होता है ना समय निकालने का फॉर्मूला। अब 15 व्यक्तियों की क्षमता, एक दिन का काम 15 ही होगा, तो 100 बट्टा 15, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दिया 3, 20 को 3 से भाग दो, 6 से ही 2 बट्टा 3 और एक्स्ट्रा लगेंगे, किसके बाद 50 के बाद, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56 सही 2 बट्टा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से बता देता हूं, 40 व्यक्ति 40 दिन में कर सकते हैं, तो 40 व्यक्तियों का 40 दिन का काम यानी 1600 पेड़ लगाने। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 छोड़ते रहे, तो काम कितने दिन में। तो देखो शुरुआत में 40 थे, 10 दिन इन्होंने किया 400 पेड़ लगाए, फिर 5 निकाल दिए, 35 ने आगे 10 दिन काम किया 350 पेड़ लगा दिए, फिर 5 निकाल दिए। ऐसे ही मैंने को देखा कि 40 से पहले तो ये होना ही नहीं, क्योंकि आदमी कम होते जा रहे हैं तो टाइम तो बढ़ना है। तो एक बार मैंने 50 दिन तक ऐसे किया, तो 50 दिन में मैंने देखा कि 1500 पेड़ लग गए। अब देखो आगे 10 दिन और करवा देता ना, मैं 15 से 10 दिन करवा देता तो 150 पेड़ और लग जाते, वो इससे एक्स्ट्रा हो जाता। तो एक बार पहले आपको रुक के देख लेना है ऐसे।
50 दिन तो हो चुके, 1600 में से 1500 पेड़ लगा चुका मैं, तो 16 पेड़ अभी भी लगाने हैं, और ये 100 पेड़ और बचे हैं वो लगाने के लिए इनमें से 5 और निकालने पड़ेंगे, यानी 15 व्यक्ति करेंगे। तो 15 व्यक्तियों की क्षमता, यानी एक दिन काम 15, बचा हुआ कार्य बट्टा बचे हुए व्यक्तियों की क्षमता, तो आगे का बचा हुआ टाइम और आ गया, ये 50 में और जोड़ दो, 56 से ही 2/3। क्लियर है ना। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ये भोजन से रिलेटेड है। पढ़ा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब ये खाद्य सामग्री, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये कहना चाह रहा है कि 95 सैनिक थे ना, उनके लिए कुल भोजन था वो 200 दिन के लिए था। 5 दिन तक तो उन्होंने भोजन खाया है सबने, 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में गए हैं। तो बताओ अब ये खाद्य सामग्री कौन सी, 5 दिन खाने के बाद शेष बची खाद्य सामग्री की बात कर रहा है, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप तो वही मान लो बच्चों, पेड़ की जरूरी नहीं, आप तो ये मान लो कि एक सैनिक एक दिन में 1 रोटी खाता है। तो आप मुझे बताओ 95 व्यक्ति एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 95, और आपने उनके लिए कितने दिन के भोजन सामग्री रखी है, 200। तो 200 दिन की उनकी भोजन सामग्री, क्या ये कुल भोजन आ गया? क्या आ गया अपने पास, ये कुल भोजन। मैंने क्या मान लिया, अब तक जो करते हैं भाई, एक व्यक्ति की एक दिन की भोजन सामग्री मान ली मैंने, 1 चपाती 1 रोटी खाता है, तो 95 व्यक्ति एक दिन में 95 खाएंगे, और 200 दिन में कितनी खा जाएंगे, 95 गुना 200। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 5 दिन तो उन्होंने खाना खाया है ना, तो जो भोजन वो खा चुके वो और निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे सर 95 व्यक्ति एक दिन में अगर 95 रोटी खाते हैं तो 5 दिन में 95 गुना 5। तो अब बताओ बच्चों मुझे शेष भोजन कितना। तो शेष भोजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुल भोजन में से जो भोजन खा चुका वो घटाओगे। तो 95 गुना 200 कुल भोजन था ना, उसमें से माइनस कर रहा हूं 95 गुना 5 जो भोजन खा चुके। अब देखो मैंने गुना इसीलिए नहीं किया, क्या मैं 95 दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों यहां से 200 और माइनस का 5, तो क्या मैं लिख दूं 95 गुना 195। ये भोजन, अब देखो ये कह रहा है कि 30 दूसरे कैंप में चले गए, तो 95 से अब 30 गए 5 दिन बाद, तो क्या 65 व्यक्ति बचे क्या, 30 निकाल दो 95 से, तो 65 व्यक्तियों के लिए अब ये शेष भोजन कितने समय चलेगा, समय बराबर कार्य, भोजन कार्य की जगह रखते हैं शेष भोजन, और 95 माइनस 30, 65 व्यक्तियों का एक दिन का खाना 65, तो ये कितने दिन चलेगा। देखो 5 से काटो 13 बार बच्चों, 5 से काटो 19 बार, 13 से इसे काट दो 15 बार, तो देखो 300 माइनस 15 285 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए मैं बेसिक क्या बता रहा हूं। 95 सैनिकों को एक दिन के लिए 95 रोटी चाहिए, तो 200 दिन के लिए कुल इतनी रोटी चाहिए, लेकिन अपने को पता है 5 दिन इन्होंने खाना खा लिया, तो 95 गुना 5 इतनी रोटी खा चुके वो, तो शेष इतनी रोटियां बची। अब 30 व्यक्ति दूसरे कैंप में चले गए 95 से, तो 65 व्यक्ति एक दिन में 65 रोटी खाएंगे, तो ये रोटी कितने दिन चलेगी उनके लिए, 285 दिन। ये करना मत देखो क्या बता रहा हूं, ये कभी भी, अब ये खाद्य शेष भोजन वाला क्वेश्चन होना, तो आप इसको एक स्टेप में क्या करें, पहले वाले व्यक्ति इधर लिखो, अब कह रहा है 30 गए, तो 30 घटा के लिख दो इधर, पहले वाले व्यक्ति और बाद वाले व्यक्ति, इधर भी शेष टाइम लेना और उधर भी शेष टाइम निकल के आ जाएगा। नहीं, आप मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट शेष भोजन निकालता, मैं आपको ये कहूं कि मैंने आपको 200 दिन के लिए खाना दिया, आपने 5 दिन खा लिया, बचा हुआ भोजन आपके लिए कितने दिन और चलेगा, तो आप कहोगे सर 200 दिन के लिए दिया था, 5 दिन हमने खा लिया, तो 200 में से 5 दिन कम कर दो, 195 दिन ही चलता गया इनके लिए, और वही भोजन अब इनके लिए कितने दिन चलेगा।
तो आप ध्यान रखा करो, M1 की जगह स्टार्टिंग वाले सैनिक, M2 की जगह जो गए उनको हटा दो, या कोई और आए तो वो जोड़ देते। आप इस टोटल टाइम में से जितने टाइम तक इन्होंने भोजन खा लिया वो घटा के लिखना इधर हर बार, और आपका आंसर आ जाता है। अब देखो वही किया मैंने, 13 से काटा 5 बार, सॉरी 5 से काटा 13 बार, और 5 से काटा 19, 13 से इसे काटा 15। बात वही है बच्चों, 285 आ जाएगा इनका गुणनफल। तो डायरेक्ट आप किया करें M1 पहले वाले व्यक्ति, M2 बाद वाले व्यक्ति, लेकिन D1 की जगह आप टोटल टाइम में से जितने टाइम तक खाना खा चुके हो वो माइनस करके लिख दिया करो, उधर भी बचे हुए खाने का ही टाइम निकल के आ जाता है। तो एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को अपन खत्म कर सकते हैं। ये अपना सेकंड मेथड ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया था इधर। देखो ये मैंने शेष भोजन डायरेक्ट निकाल लिया बच्चों इधर, और वो 65 बट्टा में आएगा। बात वही है, 200 माइनस 5 आपने यहाँ कॉमन लेके काटा, मैंने यहीं पे काट दिया, किया वही है लेकिन आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ओके गाइस, बाय।